मेरे हाथ तेरी सेवा करते, निकले हरदम मुख से शुक्राना तेरा करते करते। निकले हरदम मुख से शुक्राना तेरा करते करते, और निकले प्राण इस तन से तेरा नाम जपते जपते। रहमतों के फूल बरसते हैं जब तेरा दीदार होता है। रहमतों के फूल बरसते हैं जब तेरा दीदार होता है। वो बड़े खुश नसीब होते हैं जिनको तेरा प्यार मिलता है। वो बड़े खुश नसीब होते हैं जिनको तेरा प्यार मिलता है। की विशेष कृपा आज पोपली परिवार पर हुई है और साथ साथ आप और हम सब पर भी उनकी कृपा बरस रही है। इस कृपा के पात्र सदा हम बनते रहे, यही उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि कहा है कि रहमत हर जगह बरसती है लेकिन ठहरती उसी स्थान पर है जो धरती उपजाऊ होती है। हमारा हृदय एक धरती की तरह है। आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आकाश से बादल बारिश करते हैं, बरसात करते हैं, तो हर स्थान पर एक जैसे ही बरसते हैं। और जब बरसते हैं तो सभी जगह हरा भरा वातावरण हो जाता है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। जहां धरती कंकरीली होती है वहां कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही उस सद्गुरुदेव भगवान उस ईश्वरीय शक्ति की कृपा रोज हम सब पर बरस रही है। लेकिन जिसकी हृदय रूपी ये धरती उपजाऊ है वहां पर भक्ति का फूल खिलेगा। और जिस हृदय रूपी धरती में कोई भाव नहीं है, वो एक पत्थर की तरह कंकरीली है, वहां फूल कैसे उपज सकते हैं। इसीलिए सद्गुरुदेव भगवान हम सब जीवों को एक ही हिदायत देते हैं कि अपने जीवन को देखना सीखो कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, कैसे जी रहे हैं आप और हम सब, और कैसे हमें जीना चाहिए। सही मायने में हमारा जीवन तो तब जीवन होगा जब श्वास के ये अनमोल मोती प्रभु के पहले हम गवाए जा रहे हैं। इसकी कीमत तो प्रभु के चरणों में ही पड़ी हुई, क्योंकि इंसान की वृत्ति इतनी भटक चुकी है कि उसे हर ओर से कुछ अलग ही देखने की आदत पड़ गई है, कुछ सोचने की आदत पड़ गई है। जो सही होता है उसे ना देख करके गलत की तरफ ज्यादा दौड़ता है। इसमें उसका कोई दोष नहीं, समय का दोष है और संगति का दोष है। जितनी देर आप सत्संग में बैठोगे, आज नहीं तो कल धीरे धीरे सत्संगी का रंग आप पर चढ़ ही जाएगा। और जितना आप जुआरी के पास बैठोगे, चाहे आप देख ही रहे हो उन्हें, नशेड़ी के पास बैठोगे, चाहे उसे मदिरा पान करते हुए देख ही रहे हो, धीरे धीरे उसका नशा आपके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये असर संगति का होता है। आप और अपने जीवन को जीने के लिए आप अपना अनुभव देखिए
ये समझ लीजिए कि आपके इर्द गिर्द कैसी आपकी प्रवृत्ति चल रही है या आपको क्या सिखाया जा रहा है। अगर सत्संग में आते हैं तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, और अगर कहीं आप संसार के व्यक्तियों में बैठे हैं तो वहां देखिए कि आपका वातावरण कैसा है। क्यों? क्योंकि संगति का बड़ा असर पड़ता है। श्री स्वामी जी महाराज जी तो हमेशा ही हम सब जीवों को समझाते हैं कि अच्छे संग करें। कथा में श्री स्वामी एक मित्र बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था और एक हर एक में अवगुण देखता था। तो उसने एक बार अपने मित्र से कहा, चलो भाई क्यों ना आज कुछ नया शोध किया जाए। दूसरे मित्र ने कहा, भाई क्या? बोले आप हाथ में कॉपी पेन लीजिए, जो जो मैं गलतियां जिसमें निकालूंगा आप लिखते जाना। दोनों एक गांव में जा रहे थे। गांव में जाते हुए उन्होंने क्या देखा, एक झोपड़ी के ऊपर पतली सी बेल के साथ बहुत बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे। पेठे लगे हुए थे, उस झोपड़ी के ऊपर पड़े हुए थे और बेल पतली सी थी। तो उसने कुछ और नहीं देखा, कहते हैं आज हम ईश्वर में गलतियां निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी गलती लिखो कि भगवान की, ईश्वर की क्या है कि इतनी पतली बेल और इतना मोटा पेठा। भाई बेल के हिसाब से ही फल लगाते हैं, ये गलती नंबर 1 है भगवान की। अब दोनों फिर किसी और गांव में गए तो वहां थक गए घूम घूम कर एक आम के पेड़ के नीचे सो गए। लेटे हुए थे मुख ऊपर करके, और उसी व्यक्ति का ध्यान उस आम के पेड़ पर लगे हुए छोटे छोटे आम जो हरे हरे थे उन पर ध्यान गया। बोले भाई लिख गलती नंबर 2 कि भगवान ने इतना आम का विशाल पेड़ बनाया और उस पर छोटे छोटे आम लगा लिए। यहाँ पेठे लगाने चाहिए, यहाँ कद्दू लगा देता तो कितना अच्छा था, और ये छोटे छोटे उस बेल पर लगाए जाते थे। इतने में ही तेज हवा चली और एक आम टूटा और उसकी नाक, तो ये जो मेरी नाक पर इतना सा आम गिरा और मेरी हालत खराब कर दी। अगर वो पेठा गिर जाता तो मेरी नाक ही ना बचती, मेरा तो हरे गंदे हो जाता। मतलब कि ये होती है प्रवृत्ति और संगति का असर। वो व्यक्ति जो भक्ति भावना से परिपूर्ण था, एक कुसंगत के साथ मिलकर के भगवान में गलतियां ढूंढ रहा है और लिख रहा है। वो दूसरा बता रहा है और वो लिख रहा है जो भक्त था, जो सेवा करता था, जो सिमरन करता था। आज उसकी गति कैसे बदल गई है कि भगवान में ही कमियां निकालनी शुरू कर दी। ऐसे ही हम सब जीव इस संसार में विचरण करते हैं। समय समय पर अपनी तरफ ध्यान दीजिएगा कि आप किसकी संगति कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सत्संगी किसी भक्त की, किसी संत की, किसी सदगुरु की आप कमी निकाल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उस भगवान की कृपा से उसकी नाक पर तो आम पड़ा था और पता नहीं हम गलतियां निकालेंगे तो पता नहीं हमारे ऊपर क्या आ पड़े। इसीलिए अपने आप को सावधानी से अपना जीवन जियो और उस प्रभु का शुक्राना करो जिन्होंने हमें जीवन दिया और साथ साथ दुनिया की सारी सुख सुविधाएं दी हैं। सबसे बड़ी कीमती चीज तो हमारे श्वास है जो हमें उस परमात्मा ने दिए हैं। आप उस व्यक्ति से पूछो जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, उससे पूछो कि श्वास की कीमत क्या है। उसके परिवार वालों ने सारे जीवन की उसकी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो श्वास नहीं आया जो ईश्वर ने दिया। इसलिए कभी भी अपने ऊपर अहम ना करो, कभी भी अपने ऊपर ये ना सोचो कि मैं अगर नहीं तो कुछ